My dear children of BHS Mandigam, welcome again to online classes, and I am your teacher Manzoor Ahmad. Today we shall study the textual vocabulary of the lesson Old Man at the Bridge, written by Ernest Miller Hemingway. तो ये जो लेसन है ये क्लास 9th के लिए है। ये बच्चों आपकी इंग्लिश बुक से लेसन नंबर 20 है। तो आफ्टर गोइंग थ्रू द स्टोरी, इसमें कुछ वर्ड्स है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो उनके मैं आपको आज मीनिंग बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप गौर से सुन लोगे और याद रखोगे। तो पहला वर्ड इसमें जैसे स्टील रिम्ड, तो पहली लाइन में है स्टील रिम्ड मीन स्टील एज्ड, स्टील एज्ड EDGED। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं ग्लासेस, GLASSES यानी ऐनक। पोंटून ब्रिज, a bridge supported by hollow structures. Peasants means farmers, FARMERS, peasants बोलते हैं किसानों को। Hank, a long piece of thread or wool, a long piece of thread or wool. Plod, to move heavily and slowly. Plod means to move heavily and slowly. Advance, approach. Advance means approach. Stagger, stand or walk unsteadily, को लड़खड़ाते हुए चलना। Steep, sharp slope. Bridgehead, defensive area established on the side of a bridge which is nearer the enemy. ये आप बेटा याद अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि इस वर्ड का इस्तेमाल इस कहानी में बहुत जगहों पे है। Bridgehead, defensive area established on the side of a bridge which is nearer the enemy. Herdsman, keeper of the herd. Ebro, name of a river in Spain. ये एब्रो जो है ये स्पेन में एक दरिया का नाम है। Delta, land in the shape of a triangle at the mouth of a river. तो ये इसकी टेक्सचुअल वोकेबलरी थी। तो अब मैं आपको थीम इस स्टोरी के बारे में बोल रहा हूँ। आप गौर से सुन लीजिए और इसे याद रखिए। Old Man at the Bridge demonstrates the power of narrative art. It takes a small ordinary detail in a situation and by the art of storytelling transforms it into a powerful story about the tragedy of war. The old man becomes a symbol of the countless civilian victims of war, those without politics. The old man is going to die at the bridge, displaced, disoriented, and alone. He is not a cat, nor a dove, but a goat who was only taking care of animals. तो इसके अलावा बेटा ये जो कहानी है इसमें कुछ सिंबल्स है जो हमने कहानी में पढ़े। तो 3 इसमें जो जानवरों का जिक्र किया गया है वो तीनों के तीनों जो है वो सिंबॉलिक है। The 3 symbolic animals which have a long history of conveying symbolic meaning. The cat हमने पढ़ा इसमें, brave और the survivor। तो cat जो है it symbolizes brave, बहादुर, या जो जंग या लड़ाई में बचता है, बच के निकलता है, जिंदा निकलता है। Pigeons, which become doves in the second mentioning. Birds can fly away from the war. Doves associated with peace, which in this context is ironic. The doves will fly away. तो दूसरा सिंबल जो है पिजन्स, पिजन एसोसिएट, पिजन बोलते हैं कबूतर को, वो एसोसिएट होता है बर्ड्स के साथ, और हम जानते हैं कि बर्ड्स उड़ सकते हैं।
यानी जंग के वक्त में कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को बचा सकते हैं. थर्ड सिंबल इज गोट्स, द एनिमल्स हु कांट एस्केप. बकरियां, ऐसे जानवर जो खुद को बचा नहीं सकते. सैक्रिफिशियल एनिमल्स, यानी कुर्बानी के बकरे, वो अपने आप को बचा नहीं सकते हैं. स्केप गोट्स हु आर इनोसेंट विक्टिम्स, यानी जंग में ऐसे लोग जो इनोसेंट होते हैं, जिनको कुछ जंग से लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो बेचारे जंग में मारे जाते हैं. इट ऑल्सो सिंबलाइजेस कॉमन पीपल हु बिकम विक्टिम्स ऑफ वॉर. तो इसका मतलब है आम शहरी जो जंग में तशद्दुद का निशाना बनते हैं. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे.